नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग गाइडेंस यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 12 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। देखो क्या बोला है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। जैसे अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो 1, 2, 3, 4। मैं आपसे अगर पूछूं कि इस एपी का सम कितना है तो आप बोलोगे देखिए सर ऐसा है 10 है। कैसे? 7, 8, 9, 10। कितना है? 10। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कितना टर्म आप ले रहे हो तो आप बोलोगे सर इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन की वैल्यू 4 है। कितनी है? 4 है। यानी इस एपी के लिए स्पेसिफिक S4 कितना है? 10। अगर मैं आपके सबसे पूछूं कि मुझे कितने नंबर ऑफ n की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी सच दैट मेरा सम जो है वो 15 के बराबर आ जाए, तो आप बोलोगे सर देखिए ऐसा है, Sn की वैल्यू 15 है, D की वैल्यू इसमें 1 है, A हमारा 1 फर्स्ट टर्म है। तो हम एक काम करते हैं, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देते हैं। और Sn हमको लेना है 15 के बराबर, n की वैल्यू हमको निकालनी है और 2 इंटू 1 रखेंगे क्योंकि A की वैल्यू 1 है, प्लस n की वैल्यू हमको पता करना है और d कितना है हमारे पास 1 है। तो कुछ नहीं, 2 से गुना करेंगे 15 को 30 आ जाएगा। और 30 बराबर कितना है? देखो 2n प्लस एन स्क्वायर माइनस n। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं, ठीक है। 30 इक्वल टू एन स्क्वायर, 2n से 1n माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? प्लस n। तो यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस n माइनस 30 कितने के बराबर? 0 के बराबर। 30n स्क्वायर क्या चाहिए? 30n स्क्वायर चाहिए। तो क्या कर सकते हैं? देखो n स्क्वायर 6n माइनस 5n माइनस 30 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ब्रेक कर दिया। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? n प्लस 6। यहाँ कितना होगा? n प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ माइनस 5 से गुना कर देंगे 0 के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत? यानी n माइनस 5 और n प्लस 6 इक्वल टू 0। n इक्वल टू 5 लेना पड़ेगा। n कुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 6, है ना? नहीं होना चाहिए ना। n क्या है मेरा? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो नंबर ऑफ टर्म पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि अगर जो गिवन एपी था, मैं अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 टर्म अगर मैं ले लूँ तो मुझे सभी का सम करके कितना आएगा? S5 कितने के बराबर? 15 के बराबर। यानी मुझे यहाँ पे ये निकालना है। मैंने ये निकाला, n की वैल्यू निकाली। कि सेम क्वेश्चन है आपका ये वाला एग्जाम्पल नंबर 13। हमसे एपी दे दिया गया है, हमसे ये पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू पता करो, ताकि मैं उतने n नंबर ऑफ टर्म्स लेके जब मैं उसको ऐड करूंगा तो जो सम आना चाहिए वो कितने के बराबर आना चाहिए मेरे भाई? वो 78 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आया है। तो इसको मैं हटाता हूँ, रिमूव करता हूँ, ठीक है, ताकि हम इजीली जो एग्जाम्पल नंबर 13 है इसको सोल्यूशन कर सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो तो 13 का सॉल्यूशन देखो मेरे भाई। एपी क्या गिवन है? आप बोलोगे सर 24 है, 21 है, 18 है। तो आप बोलोगे सर देखिए ऐसा है, ए क्या है? फर्स्ट टर्म विच इज 24, डी विच इज द कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट 21 माइनस 24 इक्वल टू माइनस 3 के बराबर। आपको निकालना है एस एन की कितना दिया हुआ है? 78। आपको एन की वैल्यू पता करनी है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम 78 है, ये पूछा है। तो आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ योर d, ठीक है मेरे भाई। एस एन कितना है? 78 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। n अपॉन 2 लिखा। अब देखो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? तो ए कितना है? 24 है, प्लस n माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? -3। कोई दिक्कत नहीं।
2 को 78 से गुना करेंगे, 140 और 16 156 आ जाएगा ठीक है। 24 का 2 गुना 48 है ना, -3 टाइम्स ऑफ योर n-1, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब सिंपल इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके हम लोगों को क्या मिलने वाला है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और इसको हम लोगों को फैक्टराइज करके n की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर देखिए ऐसा है 156 इक्वल टू, लिखने वाले हैं 48n -3n ऑफ n-1, ठीक है मेरे भाई। तो 1 इक्वल टू 48n -3n स्क्वायर, माइनस माइनस में +3n, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब देखो क्या बनेगा, तो हम बनाएंगे, देखिए 3n स्क्वायर है -3, अच्छा एक मिनट पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 156 इक्वल टू 48n + 3n कितना हो जाएगा, 51 -3n स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये तीनों नंबर जो है 3, 51 और 156, ये 3 से जाएंगे, 3 से भाग जाएंगे, ठीक है। 3 से जाएगा 5 बार में, 3 दूनी 6 इक्वल टू 3 से जाएगा 17 बार में -n स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर -17n + 52 इक्वल टू 0 के बराबर मेरे भाई। अब देखो 52 मतलब क्या होता है, 52 का मतलब होता है 13 गुणा 4, यानी 13 4 52, है ना। तो हम लिखेंगे इसको, देखिए ऐसा है n स्क्वायर -13n -4n + 52 0 के बराबर, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, n -13, यहाँ क्या बनेगा -4, हम जब 4 कॉमन लेंगे तो, और ये इक्वल टू 0, यानी अल्टीमेटली क्या मिल रहा है अपने को, n की वैल्यू 4 मिल रही है और n की वैल्यू 13 मिल रही है। अब आप बोलोगे सर देखिए ऐसा है, जब आपने पिछले वाला एग्जाम्पल दिया था उसमें हम लोग को n की वैल्यू एक नेगेटिव आई थी, तो हमने उसको इग्नोर कर दिया था, हम को n की वैल्यू पॉजिटिव लेनी थी, इसलिए हमने इसको ले लिया था। लेकिन यहाँ पे तो n की वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव है, तो कौन सा ले, n की वैल्यू 4 ले या n की वैल्यू 13 ले। तो पहले जब भी आपको ऐसी कोई विडंबना आ जाएगी ना, तो आपको एपी की तरफ जाना है। एपी का गिवन है आप लोगों को 24 21 18, 24 21 18। अब मेरी बात सुनो मेरे भाई, मैं अगर बोलूं कि मुझे 18 के बाद वाला टर्म निकालना, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर देखिए ऐसा है, हम इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। अब यही तो कहोगे ना कि सर हम ऐसा करेंगे कि कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। 18 में -3 ऐड करेंगे, कितना आएगा मेरे भाई, 15 के बराबर। अब देखो मुझे कितने टर्म मिले, 1 2 3 4, यानी n की वैल्यू कितनी आई 4। अब इनका सम देखो, क्या इनका सम 78 के बराबर आ रहा है, ऐड करो तो दो 24 का 4, 1 5, 5 8 13, 13 5 18, हाथ रहा 1, 1 2 3 4 5 6 7, यस। इसका मतलब जब मैं n की वैल्यू 4 लूंगा तो मेरा जो एस एन है विच इज इक्वल टू S4 इक्वल टू 78 आ रहा है। इसका मतलब मुझे देयरफॉर वी नीड 4 टर्म्स, वी नीड 4 टर्म्स टू गेट द सम इक्वल टू 78। ठीक है मेरे भाई, क्या ये क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए एक मिनट। फोर्टीन वाले क्वेश्चन को जरा कॉपी पेस्ट करके नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है। कॉपी, और यहाँ ये रहा, ये रहा पेस्ट। चलिए देखिए, माफ कीजिए, ये रहा। चलो अब आते हैं 14th वाले एग्जाम्पल पे, ठीक है।
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, और सेकंड बोला गया है द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है मेरे भाई, क्या क्वेश्चन बोला गया है? सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बोला गया है कि द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव हो और 1000 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि मैं बोलूँ 1 से लेके 2 3 4 कंटिन्यू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है मेरे भाई? 1000 तक जा रहा है। कोई सवाल, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक तो सभी समझ में आ रहा है। ये सारे पॉजिटिव भी हैं, हमको इनका सम निकालना है। देखिए, आपके पास दो मेथड हैं, या तो आप मेरे भाई ये वाला कर सकते हैं SN वाला फॉर्मूला, या एक और मेथड भी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलो अभी इस AP को आप भूल जाओ, आप एक कोई रैंडम AP लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 2 4 6 8 10 या मैं 12, ठीक है मान लेता हूँ। चलो मेरे भाई कितने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो आप बोलोगे सर देखिए ऐसा है, इसमें 6 टर्म्स हैं, यानी n की वैल्यू कितनी है? 6 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे सर 2 है। फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि SN क्या होगा, तो आप बोलोगे सर देखिए ऐसा है, n मतलब कितना है? 6, तो यानी कि इसमें S6 होगा, और S6 मतलब क्या होगा? और SN का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? SN इक्वल टू n/2, या यहाँ पे करते हैं जगह पे थोड़ी सी, 1 मिनट रुको, इसको यहाँ पे लेकर आते हैं। जैसे मान के चलो 6 टर्म्स है, तो n की वैल्यू कितनी? 6। ए पहला टर्म कितना? 2, कॉमन डिफरेंस कितना? 2। हमें निकालना है SN, और n कितना है? 6, यानी कि S6 की वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता है कि SN क्या होता है मेरे भाई? n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ योर d। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। n की वैल्यू कितनी? 6। क्यों 6? क्योंकि हमको 6 टर्म्स का सम लेना है। तो यानी S6 इक्वल टू 6/2, 2 गुना किसका? 2 के, प्लस 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5 के बराबर। कॉमन डिफरेंस कितना? 2 के बराबर, यानी कि S6 कितने के बराबर? 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। एक काम करते हैं, लो कोई दिक्कत? 5 और 2 7, 7 6 42। कितना है? 42। क्या कोई परेशानी है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। ठीक है मेरे भाई, आपका सम कितना आया? 42। कैसे निकाला आपने? आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, अब देखो मैं इसी वाले को फॉर्मूले को यूज़ करके मैं एक और नया फॉर्मूला बनाऊंगा, जो और भी हमको बहुत जल्दी से हमको वो सोल्यूशन दे देगा। जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला था, SN क्या था हमारे पास मेरे भाई? n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ योर d। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई SN क्या था? n/2। इस 2a को मैं ब्रेक कर सकता हूँ a प्लस a। 2a क्या है? 2a क्या है मेरे भाई? a प्लस a है ना, इसको मैंने ब्रेक किया। ठीक है, n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ज़रा ध्यान से अपनी ज़रा नज़रें दौड़ाओ और मुझे ज़रा ये बताओ, क्या आप लोगों को ये कुछ पहचाना सा लग रहा है? क्या यही क्या an के बराबर होता है क्या? an क्या होता है? a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ योर d। ओ हो, इसका मतलब सर SN जो होगा वो होगा हमारे पास n/2, a तो है प्लस an, यानी इसका मतलब सर देखिए ऐसा है। व्हाट इज़ योर a? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ योर a, तो आप बोलेंगे सर इट इज़ माई फर्स्ट टर्म। अगर मैं पूछूं सर आपसे ये an क्या है, तो आप बोलेंगे सर दिस इज़ द लास्ट टर्म, है ना, लास्ट टर्म। क्योंकि an क्या होता है? n नंबर ऑफ टर्म्स का कोई n नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं। तो यानी कि मैं बोलूँ कि कोई भी AP अगर हमको गिवन है,
हम उसका, अगर हमें उसका फर्स्ट टर्म पता है, अगर हम उसका लास्ट टर्म भी पता है और दोनों को ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो क्या हमें एस एन मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। इसका मतलब ये है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एस एन का मतलब होता है एन मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म प्लस योर लास्ट टर्म होल डिवाइड बाई 2 के बराबर। यानी अगर मुझे जो ऊपर जो एपी गिवन था, इस वाले एपी में अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एपी गिवन था 2 4 6 8 10 12, इसमें पहला टर्म क्या था, तो आप बोलोगे सर देखिए ए की वैल्यू 2। लास्ट टर्म क्या था, तो आप बोलोगे सर देखिए ए एन, एन कितना 6, 12 के बराबर। तो अब मैं पूछूं कि एस एक्स क्या होगा, तो क्या होगा देखो, अच्छा एस एन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर देखिए ऐसा है, अभी आपने पढ़ाया एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। तो एन कितनी है 6, 6/2। ए कितना है, ए का ए रहा, एन का जगह कितना मैंने पुट किया, A6 पुट कर दिया, ठीक है। यानी S6 इक्वल टू 2 से कट जाएगा 3 बार में, 3 गुना ए कितना है सर 2, A6 कितना है 12, 12 2 14, 14 3 कितना होता है मेरे भाई 42। तो देखो 42 यहाँ पे भी, 42 यहाँ पे भी। इसका मतलब अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, दोनों को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी से मल्टीप्लाई करके 2 से भाग कर देंगे, आपको सम ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा। इसका मतलब है मैं इसी फॉर्मूला का यूज़ करके, इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करके मैं क्या करूँगा, जो हमारा एग्जाम्पल गिवन है, जो हमारा एग्जाम्पल गिवन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, वीडियो को पॉज करके आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में और थोड़ा उसको अच्छे से समझिए, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। क्लियर? चलिए, चलिए तो यहाँ पे भी वही बोला गया है कि एपी क्या था, 1 2 3 अप टू 1000। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1000। कॉमन डिफरेंस कितना, ज़रूरत नहीं कॉमन डिफरेंस की, आपको फॉर्मूला पता है, एस 1000 इक्वल टू एन कितना है 1000। फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 1000, बट्टे में 2 से भाग जाएगा। इसका मतलब एस 1000 विल बी इक्वल टू 2 से जाएगा 5, 500 बार में, 500 गुना 1001 कितने के बराबर, 500500। ये आपका आंसर आ गया। अगर आप नॉर्मल ये वाला फॉर्मूला लगा के करते n/2 2a प्लस n-1 अप इंटू डी, तो ये आपसे हो जाता, इस पर भी आपको आंसर वही मिलता, लेकिन ये थोड़ा शॉर्टेस्ट था मेथड। ठीक है? क्लियर? ठीक है, बढ़िया। तो अगर आपको कॉमन डिफरेंस नहीं भी पता है, अगर आपको एपी का पहला टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो आप इजीली सम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। सेकंड पार्ट पे देखो ज़रा क्या बोला गया है, फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। तो फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होगा, कुछ नहीं, एस एन इक्वल टू एन नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पहला टर्म क्या होगा 1 होगा और लास्ट टर्म क्या होगा एन होगा, क्योंकि ए एन कितना है, एन के बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, एन ही तो है, एंड दैट इज इक्वल टू ए एन विच इज द लास्ट टर्म, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 के बराबर, यानी इक्वल टू n प्लस 1 इंटू एन बट्टे में 2। ठीक है, क्लियर? क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए 15 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है कि फाइंड द सम of first 24 terms of the list of numbers
हुज nth टर्म इज गिवन बाई an इक्वल टू 3 + 2n। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया है, हमको ये बोला गया हमको nth टर्म गिवन है, थ्री प्लस 2n। ठीक है मेरे भाई, एक मिनट, ठीक है। मैं अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो क्या मुझे ये a1 देगा, और a1 क्या होता है मेरा फर्स्ट टर्म, यानी a1 इक्वल टू 3 + 2 × 1, 3 + 2 5 के बराबर। ठीक है, क्या मुझे पहला टर्म मिला? हाँ सर, पहला टर्म मिला। क्या मुझे an का वैल्यू पता है? हाँ पता है। निकालना क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 24, यानी कि S24 निकालना है। तो क्या होता है मेरे भाई, Sn क्या होता है? अभी हमने पढ़ा n/2 a + योर an। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। अब मेरे भाई मेरी बात सुनो, ये क्या है मेरे भाई? देखो ये है n/2, रखो इसको। a क्या है मेरा? 5 प्लस an कितना था? 3 + 2n। कर दोगे पुट, n की वैल्यू 24/2, 8 + 2 × 24। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 4 और 12 दूनी 2, 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा मेरे पास? 28। कितने के बराबर मेरे भाई? 28 के बराबर, यानी कि 480, 24 का 160 और 192, 672 है ना, जिस इक्वल टू 672 आंसर आ गया। ठीक है, S24 का आंसर मेरे पास आ गया 56, 2 28। ठीक है, 480 और यहाँ पे 32 3। ठीक है, करेक्ट, 7672 आंसर है ना। ठीक है, तो S24 कितना आ गया मेरे पास? 672। क्लियर है? अब बोलो सर ये कैसे किया आपने? तो वही था ना, n/2 a + an। a पता था मेरे को कितना था? 5, पुट कर दिया यहाँ पे 5 की वैल्यू, और an पता था मेरे को 3 + 2n, तो 5 + 3 + 2n। फिर सॉल्व किया, n की वैल्यू पुट की, S24 आ गया आंसर। करेक्ट। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, एक मिनट, इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है ना। थोड़ा सा नीचे करते हैं जी। ये क्या बोला गया है? बोला गया है हमको कि मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द 600 सेट्स इन द 3rd ईयर एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर। एक मैन्युफैक्चरर है जो क्या करता है, जो टीवी मैन्युफैक्चर करता है, जिसने क्या किया कि उसने 600 टीवी सेट मैन्युफैक्चर किया तीसरे साल में, 700 मैन्युफैक्चर किया 7वें साल में, 7th ईयर में। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन इन द 1st ईयर, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, द टोटल प्रोडक्शन इन द 7th ईयर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो। देखो मेरे भाई क्या बोला गया है कि मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द 3rd ईयर, यानी कि 3 साल में, तीसरे साल में कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है? 600 मैन्युफैक्चर कर रहा है। 7वें साल में मेरे भाई कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है? 700 यूनिट। सर यानी कि पहले साल में कुछ ने टीवी मैन्युफैक्चर किया, पता नहीं है। दूसरे में भी कुछ टीवी मैन्युफैक्चर किया, पता नहीं है। तीसरे में पता है, चौथे में नहीं पता, पांचवा नहीं पता, छठा नहीं पता, सातवां पता है। कितना गिवन है हम लोगों को? 700 गिवन है। यानी कि, और ये कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, ये तो क्या प्रोडक्शन है ना, ये प्रोडक्शन है, तो ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे भी 100 ही बढ़ेगा, यहाँ पे भी 100 बढ़ेगा। हालांकि यहाँ पे बताया नहीं गया कितना बढ़ रहा है, वो हमें निकालना है। ये जो कितना बढ़ रहा है ये तो हमारा कॉमन डिफरेंस है,
यानी इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब मैं आपसे पूछूं कि देखो मेरे भाई ऐसा है कि देखो यहाँ पे ये 600 है और ये कितना गिवन है हम लोगों को, 700 गिवन है। अब हमको पता है कि A3 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर देखिए फर्स्ट टर्म प्लस 3 माइनस 1 इंटू योर कॉमन डिफरेंस। तो आप बोलोगे सर देखिए 600 इक्वल टू A प्लस 2D। आप बोलेंगे सर देखिए 700 इक्वल टू A प्लस 6D। अब आप ये मत बोलिए कृपया करिए ये कैसे आया, ये आपको पता है, ठीक है, बढ़िया। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड में से माइनस कर देंगे फर्स्ट को, यानी कि 700 माइनस 600 A प्लस 6D माइनस A माइनस 2D। A से A कैंसिल, 6 से 2 जाएगा 4 आएगा, 700 से 600 माइनस करेंगे 100 आ जाएगा। इसका मतलब D की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 25 आ जाएगी। यानी कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे भाई, 25। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि प्रोडक्शन कितना था फर्स्ट ईयर में, तो आप बोलेगा सर देखिए ऐसा है 600 इक्वल टू, मुझे ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 2 इंटू 25 कर दोगे सर, 600 इक्वल टू ए प्लस 25 का 2 गुना 50, 600 में से 50 आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना बनेगा, तो मेरे पास बन जाना चाहिए 550 इक्वल टू ए। क्या कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। यानी कि प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर कितना था मेरे पास, 550 टीवी सेट्स। दिस वाज द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, यानी A10 निकालना है। क्या निकालोगे, A10 कैसे निकालोगे, 550 लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 गुना D कितना है, 25 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। 550 प्लस 180 और 45, यानी कितना जाएगा मेरे पास, 5 8 4 12 225, विच इज इक्वल टू 775। 775 के बराबर मेरा प्रोडक्शन है। द प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, प्रोडक्शन इन फर्स्ट, टोटल प्रोडक्शन पूछा गया है, यानी सम ऑफ, यानी कितना निकालना पड़ेगा, S7 विच इज इक्वल टू N, कितना है फर्स्ट 7 यानी कि 7 हो जाएगा, बटे 2, पहला टर्म कितना 550, सातवां कितना 700, बात खत्म। कितने के बराबर मेरे भाई, 0 5 7 5 12 बट्टे में 2, 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में, 5 बार में, 7 5 35, हाथ रहा 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना 17, हाथ रहा 1, 7 6 42, एकम 43, 4375 टोटल टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं 7 सालों में। ये आंसर हमारा आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं। ये हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर था, ये हमारे थर्ड वाले पार्ट का आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। आज के लिए वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। आप लोगों का एग्जाम्पल खत्म होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को सम ऑफ एन टर्म्स का कंसेप्ट और उससे जो भी रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो का कंटेंट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे आने वाले वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिल जाए, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, भूलिएगा मत। तो इतना ही था, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ हैं, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद।